So now let's start exercise 9.2. The first question is, there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? यहाँ पर दो boxes given हैं. आपको ये बताना है इन बॉक्स को, इन दोनों में से किसको कम मटेरियल लगा बनाने के लिए. तो दोनों के डायमेंशंस गिवन है. जो क्यूब ए है, क्यूबॉइडल ए है, इसका बॉक्स का जो डायमेंशन है वो है, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 50 सेंटीमीटर. एंड क्यूब है ये, इसके हैं 50 सेंटीमीटर, सारे साइड्स जो हैं एजेस 50 सेंटीमीटर है. तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स ए का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं. जब भी हमें ये निकालना है कि कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो ये निकालने के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है. एंड द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया इज 2 इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. यहाँ पे देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 60 एंड ब्रेथ है 40, 60 इंटू 40, ब्रेथ इंटू हाइट 40 इंटू 50 एंड हाइट इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 60. अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं. तो 60 इंटू 40 इज 6 4s are 24, 2400, 4 5s are 20, तो 2 0 लगाते जाएंगे, 5 6 are 30 एंड 2 0 लगा देंगे. तीनों को प्लस करने से 2400, 2000, 3000, इन तीनों को प्लस करने से आएगा 73,400. यहाँ देखिए फ्रेंड, 73,400, 7400 एंड इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14,800. तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए. नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये क्यूब, ये जो सेकंड वाला फिगर है, अब हम इसका निकालते हैं. तो जो क्यूब होता है इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. जो साइड है वो 50 गिवन है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5 25 एंड 2 zeros लगा देंगे. नाउ 2500 इंटू 6, 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 5s are 30 का 0 कैरी 3, 6 2s are 12 प्लस 3 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए ये 14,800 है, दिस इज 14,800 एंड दिस इज 15,000. तो बॉक्स ए, जो बॉक्स ए है, ये 14,800 requires lesser amount. Now the next question is, यहाँ पर देखिए a suitcase with measures, a suitcase with measures, यहाँ पे एक डायमेंशन दिया हुआ है 80, 48 एंड 24 is to be covered with a tarpaulin cloth. आपको एक सूटकेस गिवन है, आपको उसका एक कवर बनाना है. उसके लिए क्लॉथ आपको दिया हुआ है कि टैरपोलिन करके कपड़ा होता है, उसकी विड्थ दी है 96 सेंटीमीटर. तो ऐसे 100 सूटकेसेस हैं जिनके आपको कवर बनाने हैं. तो आपको बताना है कितना कवर, कितना मीटर कवर आपको उस कपड़े का लगेगा, वो कपड़ा लगेगा कितना मीटर. तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितना मटेरियल लगता है किसी कपड़े, किसी बॉक्स को बनाने के लिए, या किसी पे कवर चढ़ाना है, तो इन ऑल दीज केसेस हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं. टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग डायमेंशंस हैं तीनों, लेंथ ब्रेथ हाइट. तो लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. ये हमेशा जब भी आपको लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन होगी तो टोटल सरफेस निकालने का यही फॉर्मूला है. अब लेंथ, यहाँ पे देखिए लेंथ है 80, ब्रेथ है 48 एंड हाइट है 24. तो यहाँ फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे एंड टोटल सरफेस एरिया पहले तो हम निकाल लेंगे कि एक सूटकेस को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा. फिर उसी की हेल्प से हम 100 सूटकेस को के लिए कवर बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा निकालेंगे. तो पहले हम ये निकालते हैं 48 इंटू 80. तो यहाँ पे हम लिखते हैं 48 इंटू 80. तो ये 0 0, 8 8s are 64, 4 कैरी 6, 8 4s are 32, 3 8. तो 3 8 4 0. यहाँ पर सेकेंड है 48
इंटू 24, 4 8s are 32, 2 कैरी 3, 4 4s are 16, 2 8 are 16 का 6 कैरी 1, 2 4s are 8 और 1 9. यहाँ पे देखिए 9 + 1 10 + 1 11 52. एंड द थर्ड वन इज 24 × 80. तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे 0 0, 8 4s are 32, 2 कैरी 3, 8 2s are 16, 1920. तो यहाँ पे देखिए ये तीनों नंबर्स हैं, आ गए हैं. अब आप तीनों को प्लस करेंगे 38401152 एंड 1920. अब आप इन तीनों को प्लस करते हैं. 0 + 2 + 0 2, 4 + 5 9 + 2 11, 1 कैरी 1, 8 + 1 9 + 10 19, 9 कैरी 1 6. तो 6912 यहाँ देखिए 6912. अब आप इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 9s are 18 का 8 कैरी 1, 2 6 12 एंड 1 3. तो 13824 ये टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया फॉर वन सूटकेस का. तो यहाँ पर हम 100 सूटकेस हमें चाहिए हैं. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस will be 100 into 13824. So 1382400. यहाँ पे देखिए तो 13,82,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना टोटल सरफेस एरिया होगा टोटल कपड़े का. अब यहाँ पर आपको विड्थ दी है कपड़े की. विड्थ गिवन है 96 सेंटीमीटर. ठीक है, और टोटल इतना है एरिया. तो आपको लेंथ निकालनी है. टोटल एरिया गिवन है 13,82,400 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू 96. तो आप लेंथ इज इक्वल्स टू 1, इसको डिवाइड कर देंगे. चलिए सबसे पहले मैं इसको 2 से कट करके देखते हैं. 2 4s are 8, 2 8s are 16. यहाँ पे कट करेंगे तो 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4. यहाँ देखिए अगेन मैं इसको 2 से करती हूँ. 2 2s are 4, 2 4s are 8. यहाँ पे देखिए 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12. ये देखिए दोस्तों अगेन ये 2 से कट जाएगा. 2 1s are 2, 2 2s are 12. यहाँ पे देखिए 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16. यहाँ पे अब आप चाहें तो डायरेक्ट इसको 12 से कट कर दीजिए. 172800. इसको 2 से कट कर दीजिए. 12 1s are 12, 12 2s are 24, 3s are 36, 12 4s are 48. The next number is 48, 12 4s are 48. अब आ गए दोनों 0, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. तो लेंथ जो लेंथ होगी वो होगी कपड़े की 14,400 सेंटीमीटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर ये क्यूब गिवन है. इसका सरफेस एरिया आपको पहले से दिया हुआ है. सरफेस एरिया है 600. अब एज यू नो कि क्यूब का सरफेस एरिया होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो ये हो गया 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 600. 600 टोटल सरफेस एरिया आपका गिवन है. अब ये 6 को, क्योंकि आपको ये साइड की वैल्यू निकालनी है,
तो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे हमें उन्हें ट्रांसपोज करना होगा टू द अदर साइड सो दैट वी कैन फाइंड, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकेंगे। तो यहाँ देखिए 6 को मैं यहाँ जब ट्रांसपोज करूंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा। 6 1 जार 6 एंड 6 1 जार 6 एंड 0 0, तो ये हो गया 100। अब फ्रेंड्स आप जानते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बन के जाएगा और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 100 10 का स्क्वायर होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अब यहाँ देखिए रुखसार ये एक तरीके का एक कैबिनेट है, इसको पेंट करती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर कहीं कोई चीज़ पेंट करनी है, मटेरियल की ज़रूरत है या आप उसके ऊपर कोई कवर चढ़ा रहे हैं, इन सभी केसेस में आप टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करते हैं। तो यू हैव टू, ये आपको बताना है कि वो कितनी एरिया में अपनी पेंटिंग करती है, लेकिन वो जो बॉटम वाला एरिया होता है वहाँ पर वो पेंटिंग नहीं करती है। तो आइए समझते हैं क्या है ये। तो देखिए लेंथ गिवन है आपको 1 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर एंड हाइट है 1.5 मीटर। अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि बॉटम वाला जो एरिया है, तो आप जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो देखिए ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ होती है वो ऊपर और नीचे के एरिया को, यहाँ पे ये दोनों को प्लस करके लिखते हैं, टॉप और बॉटम को। और यहाँ जो चारों साइड्स होती है ये होती है ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें से एक लेंथ और ब्रेथ हम माइनस कर देंगे। तो एक लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि बॉटम, ये जो बॉटम वाला एरिया है यहाँ पर ये लेंथ और ब्रेथ आप नहीं पेंट कर रहे हैं, तो मैंने ये वाले इसको माइनस कर दिया। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो 1 इंटू 2 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा 2 इंटू 1.5 प्लस हाइट इंटू लेंथ है 1.5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2। अब इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ। देखिए 2 टाइम्स ऑफ 2 1s आर 2, 15 2s आर 30 एंड 3.0 एंड 1.5 1s आर 1.5 माइनस 2। अभी तीनों को प्लस कर देते हैं। 2 + 3 5 + 1 6, तो 2 इंटू 6.5 माइनस 2। 6.5 को डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 13.0 माइनस 2 विच इज 11 मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया दैट she paints would be 11 meters square. The next question number 5. Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint, 100 meter of area is painted. यहाँ देखिए डैनियल एक व्यक्ति है, वो वॉल्स को पेंट कर रहा है एंड सीलिंग को पेंट करता है वो, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है। ओके, तो आपको ये बताना है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर में एक केन लगती है पेंट करने के लिए। ओके, केन का जो डिब्बा आता है, पेंट का जो डिब्बा आता है वो एक लगता है। तो आपको बताना है कि अगर चारों वॉल्स और सीलिंग, यहाँ पे देखिए इस तरीके का एक रूम है, तो ये ऊपर का पेंट करना है, चारों वॉल्स पेंट करना है, ये नीचे के हिस्से को पेंट नहीं करना है। तो ये जो है लेंथ इंटू ब्रेथ, एक लेंथ इंटू ब्रेथ हम इसमें से माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है। देखिए जब भी पेंटिंग करने के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आपको सरफेस एरिया निकालना होता है। तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, आपने देखा होगा ये है फॉर्मूला।
2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये जो है वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, मीन्स जिस एरिया को हमको पेंट करना है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब क्योंकि आपको इसमें फ्लोर मतलब जो नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर पार्ट है आपको उसको पेंट नहीं करना है, तो नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर पार्ट होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 लेंथ ब्रेथ की जगह मैं यहाँ पर एक ही लेंथ ब्रेथ लिखती हूँ फॉर्मूले में। तो यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला चेंज कर दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ को एक ही बार लिखा है, बाकी 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ इज 10 मीटर एंड हाइट जो है वो 7 मीटर। तो आइए हम फाइंड करते हैं कि जितने एरिया जो पेंट करना है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो 2 लेंथ इंटू हाइट, तो देखिए लेंथ गिवन है 15, तो मैंने लेंथ की जगह 15 लिख दिया एंड हाइट की जगह 7, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2 ब्रेथ है 10 एंड हाइट इज 7। अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 15 एंड ब्रेथ इज 10, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज 15 इंटू 10। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, 15 2s are 30, 30 7s are 210, 2 10s are 20, 20 7s are 140 एंड ये यहाँ पे हो जाएगा 15 10s are 150। अब तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ देखिए 210 प्लस 140 प्लस 150, ये हो जाएगा 500। यहाँ पे देखिए 500 आ गया। तो क्योंकि 100 एक केन जो है 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकती है, तो 500 को पेंट करने के लिए 500 अपॉन 100 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 5 kN। लेट्स नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 फिगर्स गिवन हैं।